हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अलजबरा की। आपको बताता चलूं कि 8th में अलजबरा, हालांकि ये तो बहुत पहले से ही स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन पर्टिकुलरली 8, 9, 10th के साथ मैं ज़्यादा डील कर रहा हूं। तो 8th में जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सेकंड चैप्टर जो है उनके मैथ्स का, या सिमिलरली पॉलिनॉमियल्स हैं 9th में, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज हैं 10th में, पॉलिनॉमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा बेसिकली एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स आपस में जुड़े होते हैं बाय सर्टेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और मैथमेटिकल साइंस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कांस्टेंट और वेरिएबल अगर आपस में जुड़े हुए हैं बाय साइंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो हमारे पास बेसिक चार जो ऑपरेशंस हैं, दैट्स ईदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सो जब भी कोई कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में जुड़ा हुआ हो, चाहे उनके बीच में साइन प्लस की हो, माइनस की हो, मल्टीप्लाई की हो, डिवाइड की हो, तो ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। algebraic expression और अलजबरा। जानने की जरूरत यह है कि what are the constants and what are variables. So if we talk about constants in English dictionary, constant means anything that is fixed whose value doesn't change. So constant means कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल फिक्स है, जिसके वैल्यूज चेंज नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर भी मैथमेटिक्स में ऐसी टर्म्स, ऐसे वैल्यूज जो कभी चेंज नहीं होंगे, जो फिक्स रहेंगे, उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो कॉन्स्टेंट को हम कहेंगे एंटिटीज whose value does not change. In other words, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सबसे अच्छी एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये मेरे हाथ में मार्कर है जिससे मैं लिख रहा हूं। दिस मार्कर, सपोज इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर की। सो अगर मैं इस मार्कर को किसी भी जगह पर रख लूं, चाहे मैं इसे जेब में रख लूं अपने, चाहे मैं इसे बैग में अपने रख लूं, किसी जगह टेबल पे रख दूं, अलमीरा में रख दूं, रास्ते पे फेंक दूं, डस्टबिन में छोड़ दूं, इसकी वैल्यू, इसकी लेंथ की वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी। ये 10 सेंटीमीटर का हर जगह होगा, चाहे दुकानदार के पास है, चाहे हमारे घर में है, चाहे हम कहीं रख रहे हैं इसको, इसकी लेंथ जो होगी वो फिक्स होगी। सिमिलरली साइज ऑफ अर्थ फिक्स है। हमारे पास जितने भी मोस्ट ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स जो है, उनकी डायमेंशन जो है वो फिक्स रहती है। तो ऐसी चीजों को हम कांस्टेंट कहते हैं। इन मैथमेटिक्स हमारे पास कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर्स, जो भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं। फिलहाल हम डील करेंगे उन नंबर्स के साथ जो 10th तक के मैथ्स में आ रहे हैं। तो रियल नंबर्स यानी हमारे पास होल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स को हम कांस्टेंट्स कहेंगे। तो चाहे मेरे पास 3 है, चाहे -5 है, 7/4 है, √33 है, 6.98 है, ऐसे सारे नंबर्स, इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है, तो इनको हम कांस्टेंट कहते हैं, राइट। सिमिलरली अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल इसका अपोजिट होता है कांस्टेंट का। इट मींस कि कोई भी ऐसी चीज, वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बदलेगी। इन अदर वर्ड्स, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। तो वेरिएबल मींस एंटिटीज whose values change, यानी इनकी वैल्यू जो होती है एक जगह पर एक होगी, दूसरी जगह पर दूसरी। एग्जाम्पल फिर से इसी मार्कर की लेते हैं हम। ये जो मार्कर हमारे पास था, हमने कहा था इसका साइज 10 सेंटीमीटर है, तो वो फिक्स है हर जगह पर। लेकिन अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें, तो इसका कॉस्ट जो है, अगर मैंने एक नॉर्मल दुकानदार से लाया, एक शॉपकीपर से लाया, तो वो मुझे शायद 20 रुपीज का दे देगा। अगर मैं एक बुक सेलर के पास जाऊं तो शायद वो 2-5 रुपए कम कर देगा, 15 रुपीज में देगा। अगर मैं कंपनी में जाऊं तो वहां पर शायद 10 ही रुपए का मिल जाएगा मुझे ये मार्कर। सो इट मीन्स कि इस मार्कर की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मार्कर, वो चेंज होती गई। कॉस्ट ऑफ मार्कर वो बदल रही है, एक जगह पर एक है, दूसरी जगह पर दूसरी है। से किसी जगह पर 20 रुपीज थी, बुक सेलर के पास 15 रुपीज थी, और हमारी कंपनी में 10 ही रुपए का हमें ये मिल गया।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। सिमिलरली वेरिएबल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हमारा मौसम है, बदलता रहता है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका मूड, उनका बॉडी टेम्परेचर, उनकी लेंथ, ये बदलती रहती है। तो इन अदर वर्ड्स कोई भी ऐसी चीज जो बदलेगी, जो सेम नहीं रहेगी हर जगह, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो पर्टिकुलरली आप वेरिएबल के बदले, मैंने कंफ्यूजन बच्चों में ये देखा है कि उन्हें लग रहा है XYZ है, हर जगह उन्हें मैथ्स में XYZ देखा तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है। बट लेट मी टेल यू दैट instead of variable you can use anything you want to. It is just XYZ are given because हम चाहते हैं, या मैथमेटिशियंस चाहते हैं, या जो बुक फ्रेम करते हैं वो चाहते हैं कि सब बच्चों के पास सेम नॉलेज आ जाए, so that they won't get confused. इसीलिए यूज करते हैं XYZ। वरना आपकी मर्जी, में आगे आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस में कि हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली हम यहाँ XY और Z यूज करते हैं, लेकिन आप कुछ भी, आप हिंदी के वर्ड यूज कर लीजिए, रा यूज कर लीजिए, पार यूज कर लीजिए, आप उर्दू के वर्ड यूज कर लीजिए, शीन यूज कर लीजिए, आप अपना नाम यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। एक दीज लिटरल्स, इन्हें हम लिटरल्स कहते हैं। तो ये जो लिटरल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को। तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं, अपना नाम रख दें, कोई परेशानी नहीं होगी, राइट। सो अब हमें पता चला कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में जुड़े हुए हो बाय दीज साइंस, तो उन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या उसे हम कहते हैं अलजेब्रा। तो लेट्स गिव सम एग्जांपल्स अबाउट अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में अगर सिर्फ मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट लेते हैं 5, इसके साथ प्लस करते हैं x को, तो ये बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर मेरे पास 3x - 2 है, ये बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, लेट मी आस्क यू, अगर सिर्फ मेरे पास से y है, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि हमने अभी कहा कांस्टेंट और वेरिएबल होने चाहिए, तो यहां पर वेरिएबल हमें दिख रहा है, बट वेयर इज द कांस्टेंट? अब कांस्टेंट क्या है? हर एक चीज के पास मैथमेटिकली 3 चीजें साथ होती है, मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास y मल्टीप्लाइड बाय 1 आया, कांस्टेंट भी आया, वेरिएबल भी आया, तो ये भी अलजेब्रा है। डिवाइड में 1 होता है, तो y डिवाइडेड बाय 1, हम y भी लिखेंगे, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो मुझे आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अलजेब्रा का मतलब होता है जब भी हमारे पास कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स आपस में इन साइंस से जुड़े हुए हो, तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। थैंक यू।